यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थायरोक्सिन द हार्मोन हैज गिवन बिलो स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर गिवन है और बोला है द परसेंटेज ऑफ आयोडीन इन द थायरोक्सिन इज, आपको परसेंटेज पता करना है इसमें आयोडीन का कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर देखें तो कितना आयोडीन है भाई, तो आयोडीन आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, मतलब 4 आयोडीन है और आयोडीन का जो मोलर मास आपको गिवन है वो 127 आपको गिवन है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे जितना आयोडीन का वेट होगा अपॉन टोटल मोलर मास मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन 100 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज ऑफ आयोडीन इन थायरोक्सिन। क्लियर? देखो तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपन आयोडीन का मोलर मास निकाल लेते हैं। कितना आयोडीन है, तो I4 है भाई, 4 आयोडीन है तो कितना होगा टोटल टोटल मोलर मास, टोटल मोलर मास ऑफ, अगर मैं आयोडीन की बात करूं, टोटल मोलर मास ऑफ आयोडीन कितना है 127 मल्टीप्लाई बाई 4, इट इज क्लियर। तो कितना आएगा 7 चौक 28 लगेगा 2 8 10 508 ग्राम पर मोल, 508 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब मुझे इस पर्टिकुलर कंपाउंड का मोलर मास निकालना है तो पहले देखना पड़ेगा इसका मोलिकुलर बेसिकली फॉर्मूला क्या है। देखो भाई कितने कार्बन है यहाँ पे, पहले कार्बन गिन लेते हैं, एक सेकेंड, कार्बन गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हो गए। इसके बाद कहीं क्या, कहीं गिरा नहीं क्या बनना है, वापस चेक कर लेते हैं भाई कितने इसमें कार्बन है। कार्बन 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10, ये मान लो 11 12 13 और ये आ गया आपके पास 14। आई थिंक एक कम आ रहा है क्या, एक सेकेंड, कार्बन कहां छूट गया भाई एक, अरे ये रहा यार, सॉरी ये हो गया आपके पास 15। तो कार्बन कितना हो गया 15 हो गया, है ना, कार्बन हो गया आपके पास 15। उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हम हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं एक बार, कितना हाइड्रोजन है भाई, देखो जरा यहाँ पे है हाइड्रोजन, कार्बन तो हो गया, इसको इरेज कर देता हूँ, कार्बन को तो मैं हटा देता हूँ। कितना हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे भी एक भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, 2 2 4 4 और वापस करता हूँ। देखो हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4, यहाँ नहीं है, 2 3 4 नहीं है, ये हाँ यहाँ पे एक है, एक ये हो गया, यहाँ पे होंगे आपके पास 1 2, मैं ऐसे करता हूँ ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पे नहीं है, और ये हो गया आपके पास 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी नहीं है, और 3, ये हो गया 4, यहाँ पे भी नहीं है, ये हो गया 5 5, यहाँ पे भी नहीं है 5, और ये हो गया 6 7, 2 है ना, 6 7 और यहाँ पे 8, ये 9 9 कार्बन, हाइड्रोजन देख लो ना, हाँ 9 सॉरी 8 9 10 11 और एक 12, नहीं 11 आना चाहिए। देखो वापस गिनता हूँ, देखो एक बार सुनो ध्यान से, 1 1 2 3, यहाँ थोड़ी आएगा यार, यहाँ नहीं आएगा ना, आई एम सॉरी यार। तो कितना होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया आपके पास 11, C15H11। ठीक है, और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, कितने ऑक्सीजन, एक, व्हाट विल बी द ऑक्सीजन, गिनो यार फटाफट, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 4,
नाइट्रोजन तो एक ही दिखाई दे रहा है मेरे को, नाइट्रोजन तो एक ही दिखाई दे रहा है। और आई कितना है भाई, आई मत भूलना, 1 2 3 4, आई है 4। ये हो गया। अब इसका मोलर मास कितना है देखें जरा। कार्बन 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 12, 11 मल्टीप्लाई बाई 1, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 और 14 मल्टीप्लाई बाई 1, और आयोडीन है 127 मल्टीप्लाई बाई 4। ये हो गया इसका मोलर मास। कितना होगा भाई, 15 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 पंजे 60 लगा 6 और 12 और 18 180, 180 प्लस 11 प्लस 64 प्लस 14 और ये हो गया 508। अभी हमने निकाला, ये हो गया 500, ये 8। देख लो कितना आ रहा है मोलर मास पूरे का। 4 और 4 8 9, 9 और 17 से लगा 1, 8 9 10 और 6 16 17 से लगा 1, 5 6 और 7 777 आ गया इसका मोलर मास। तो कितना होगा परसेंटेज ऑफ आयोडीन, कितना हो गया परसेंटेज ऑफ आयोडीन कितना हो गया भाई, ये आयोडीन है 508, टोटल है 777, ये मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया। आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। जब आप डिवाइड करोगे 50800 अपॉन 777 को, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 65.34 लगभग। नियरेस्ट इंटीजर ने पूछा है तो 65 विल बी द करेक्ट आंसर, 65% विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, जस्ट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था ही, है ना, कार्बन जोड़ो हाइड्रोजन जोड़ो ये सब, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कितना हो गया 65% इसमें हो गया आपके पास आयोडीन।